तुम्हारा टैटू तो बहुत सुंदर है। गुरु गुरु मैं एक सेकंड आया। अबे क्या हो गया? तूने मेरे को बाहर क्यों बुलाया? भाई तेरे साथ जो अंदर लड़की बैठी है ना, ये मेरी पत्नी है। क्या? अबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानता है तू क्या बोल रहा है? भाई मैं अपनी पूरी होश आवाज में बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या कर रही है। भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार, पर अब मैं क्या करूं? भाई तू मेरा काम कर दे, तुझसे ना एक बात पूछ ले कि ये काम क्यों कर रही है और कब से कर रही है। चल टेंशन मत ले, मैं बात करके देखता हूँ। कहाँ गए थे? अरे कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा काम था इसलिए गया था मैं। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? पूछो। तुम्हारी कोई मजबूरी है जो तुम ये सब काम कर रही हो? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारी कोई ऐसी प्रॉब्लम है क्या जो तुम्हें ये सब काम करना पड़ रहा है? नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है और ना ये सब काम मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। तुम अपने पैसे दो और अपना काम करो। अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि दिखने में तो तुम इतने अच्छे करके दिखती हो, और मतलब कपड़े भी इतने अच्छे पहन रखे हैं, गोल्ड की चेन भी पहनी हुई है। तो मैं बस यही पूछ रहा था कि तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? मैंने ना वीडियोस देखी है, फिल्मों में भी देखा है कि बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको ज़बरदस्ती इस काम में डाल देते हैं, या फिर जिनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या कोई घर में और कोई मजबूरी होती है जिस वजह से उनको ये सब काम करना पड़ता है। तो मैं तो बस ये बोल रहा था कि अगर तुम्हारी वैसी कोई मजबूरी है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मुझे तुम अपना दोस्त ही समझो। देखो, तुम ना ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। और ये क्या अच्छे घर की लड़कियां? अच्छे घर की लड़कियां ये सब काम नहीं करती क्या? और मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? अपना काम करना है करो, और नहीं करना तो मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम तो बुरा मान रही हो मेरी बात का। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आज जो भी हम करेंगे या जो भी हम करने वाले हैं, वो तुम किसी दबाव में या किसी मजबूरी में तो नहीं कर रही ना? बस मैं यही पूछना चाहता था तुमसे। मुझे लगता है तुम ना सिर्फ बातें बनाने आई हो, तुम्हारे ना बस की नहीं है कुछ करनी। मैं ना यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। अरे अरे सुनो सुनो, तुम तो गुस्सा हो गई। मैं क्या कह रहा था ना कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी हॉट भी हो, और तुम्हें पता है मैं डायरेक्टर भी हूँ। मैं बड़ी बड़ी फिल्में बनाता हूँ, बड़ी बड़ी वीडियोस बनाता हूँ, और मैं तुम जैसी सुंदर लड़कियों को अपनी वीडियोस में लेता हूँ, अपनी फिल्मों में भी लेता हूँ। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी फिल्मों में एक मौका दे सकता हूँ। क्या सर, आप डायरेक्टर हो? सर, आपको पता है मेरा ना बचपन से सपना था एक्टिंग करने का, बड़ी मॉडल, बड़ी एक्ट्रेस बनने का। सर प्लीज प्लीज मेरा ये सपना पूरा कर दो। आप जो बोलोगे ना मैं वो करने को रेडी हूँ। देखो मैं तुम्हें मौका तो दे दूंगा, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त सर? देखो मेरी शर्त ये है कि मैं अपनी फिल्मों में ऐसी लड़कियों को नहीं लेता जो शादीशुदा है या फिर जिनका कोई बॉयफ्रेंड है। लड़की सिंगल होगी तभी मैं अपनी फिल्म में लूंगा, वरना नहीं लूंगा। अरे सर, आप निश्चिंत रहिए, ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और शादी तो मैंने कभी की नहीं। सर मैं एकदम सिंगल हूँ, प्लीज सर मुझे एक मौका दे दो प्लीज। बोलो। एक सेकंड में आया मैं। अब क्या है? भाई तू पागल तो नहीं हो गया? मैंने तुझे क्या करने के लिए बोला था और तू क्या कर रहा हो? भाई इस बात को समझा कर यार, अगर मैं उससे सीधा सीधा पूछ लूंगा ना तो वो नहीं बताएगी। मेरे को उसको ऐसी बातों में फंसाना पड़ेगा, कुछ कुछ बातें ऐसी बोलनी पड़ेगी कि वो सच्चाई बता दे। बस इसीलिए मैं उससे ये सब बातें कर रहा हूँ। और भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार तू तो इतना अच्छा घर परिवार है, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी भाभी को ये सब काम करने की क्या जरूरत है यार? तू टेंशन मत ले, मैं अपने हिसाब से हैंडल करता हूँ, तू टेंशन मत ले। प्लीज जा। सर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें फटाफट। अच्छा मैं एक चीज पूछ रहा था कि तुम्हारी शादी पक्का नहीं हुई? अरे सर नहीं, मैं आपको बोलते रही हूँ मेरी कभी शादी नहीं हुई। सर मेरे से ना वेट नहीं हो रहा, जल्दी से ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। देखो मेरे को अगर बाद में पता चला कि तुम्हारी शादी हो रखी है या फिर तुम्हारा पति है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं। अरे सर नहीं, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं सही बता रही हूँ सर, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे सर। चलो ठीक है, मौका तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पहले आज की रात गुजार ले। जी सर। अगर आज तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। सर आप पक्का खुश हो जाओगे। क्या हो रहा है ये सब?
साहिबा, तू यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने तुझे कितना प्यार किया, तुझ पे कितना विश्वास किया, और तू फिर भी ये सब कर रही है। छी, मैं शर्म आ रही है तुझे अपनी बीवी बोलते हुए। और पुरु तू यार, तू तो मेरा कितना अच्छा दोस्त था, फिर भी तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जो तूने मेरे साथ ये किया। भाई, मैंने तुझ पे विश्वास करके ना बहुत बड़ी गलती किया। और तू इतने सालों की दोस्ती भूल गया हम दोनों की, और तू इसकी सुंदरता पे मर गया। भाई, भाभी है वो तेरी, तू इसे इतनी गंदी नजरों से कैसे देख सकता है? क्या हुआ, तुमसे ये सब देखा नहीं गया? मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मैं सब देखने की बात तो दूर, इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो जब तुम अपने दोस्त के घर आते थे और नई नई लड़कियां बुलाते थे और मुझसे झूठ बोलते हो और ना जाने उन लड़के के साथ क्या क्या करते हो और मेरे साथ विश्वासघात करते हो, कभी सोचा ही है तुमने कि मुझे कैसा फील होता होगा? साहिबा, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? अपनी जुबान संभाल के बात करो। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे से सब देखा नहीं गया, इसलिए मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया। ये सब बातें ना मुझे बहुत पहले से पता है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त मुझे ये सब पहले ही बता चुका था कि कैसे तुम रोज उसके घर आते हो और पता नहीं कौन सी लड़कियां बुलाते हो और क्या क्या करते हो। और हाँ, ये सब तुम्हारा सिर्फ प्लान था, मेरा यहाँ आना, हम दोनों का करीब आना, बस इसलिए कि ताकि तुम्हें पता चल सके कि मुझे कैसा फील होता होगा। अरे, मैंने तुम पर इतना विश्वास करा, तुमसे इतना प्यार करा, लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा। सॉरी साहिबा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दो। धोखे की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। और धोखा देना किसी की मजबूरी नहीं होती, बल्कि अपनी मर्जी होती है। और हाँ, मुझे ना अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, और डाइवोर्स पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। प्लीज साहिबा, माफ कर दो।